नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टोरी जंक्शन यूट्यूब चैनल पर। पुराने समय की बात है। राजकुमारी अनन्या का राज्य अपनी सुंदरता और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था, परंतु जंगल के दूसरे छोर पर एक रहस्यमय तांत्रिक, जिसे लोग अघोरेश्वर कहते थे, अपनी शक्तियों और तंत्र विद्या के लिए कुख्यात था। राजा वीरेंद्र सिंह ने अपनी प्रजा को हमेशा उस जंगल से दूर रहने की चेतावनी दी थी, क्योंकि वहां से कभी कोई लौटकर नहीं आता था। एक दिन रानी अनन्या अपने महल के बगीचे में टहल रही थी। उनकी आंखें एक सुनहरी चिड़िया पर पड़ीं, जो बहुत ही अद्भुत लग रही थी। जैसे ही उन्होंने उसे पकड़ने की कोशिश की, चिड़िया जंगल की ओर उड़ गई। रानी उसे पकड़ने के लिए अकेले ही जंगल में चली गई। जब वह घने जंगल में पहुंची, तो उन्होंने खुद को एक रहस्यमय जगह पर पाया। यह जगह किसी पुराने खंडहर की तरह लग रही थी, जहां दीवारों पर अजीब तांत्रिक चिन्ह बने हुए थे। तभी अचानक अघोरेश्वर वहां प्रकट हुआ। उसका चेहरा डरावना और आंखें चमचमाती हुई थीं। उसने रानी को अपने जाल में फंसा लिया। अघोरेश्वर ने कहा, रानी, तुम्हारी सुंदरता को देखकर मैं मोहित हो गया हूं। अब तुम मेरी बनकर रहोगी। लेकिन रानी अनन्या डरने वालों में से नहीं थी। उन्होंने उसे समझाने का प्रयास किया कि उनकी शक्ति और ज्ञान का उपयोग बुराई के लिए नहीं, बल्कि लोगों की भलाई के लिए होना चाहिए। तांत्रिक ने कहा, यदि तुम मुझे हराने का साहस रखती हो, तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन यदि हार गई तो तुम्हें हमेशा के लिए मेरी शिष्य बनना होगा। अब तांत्रिक और रानी के बीच तंत्र और बुद्धिमत्ता की एक रोमांचक लड़ाई शुरू हुई। रानी अनन्या ने अपनी चतुराई और साहस से तांत्रिक के रहस्यमय जादुई खेल को समझा और धीरे धीरे उसे हराने के करीब पहुंच गई। जंगल की गहराई में रानी अनन्या और तांत्रिक अघोरेश्वर की लड़ाई अपने चरम पर पहुंच गई। रानी ने अपनी बुद्धिमानी और साहस से तांत्रिक के कई जादुई खेलों को समझ लिया था, लेकिन तांत्रिक की एक आखिरी चाल ने रानी को धोखा दे दिया। उसने अपनी शक्ति से रानी को जकड़ लिया और कहा, तुमने बहुत कोशिश की रानी, परंतु मेरी विद्या के सामने कोई टिक नहीं सकता। अब तुम मेरी शिष्या बनोगी। मैं तुम्हें वह तंत्र सिखाऊंगा जो अब तक कोई नहीं जानता, पर याद रखना, यह विद्या तुम्हारे जीवन को बदल देगी। रानी, जो अब तांत्रिक के वश में थी, कुछ कहने की स्थिति में नहीं थी। तांत्रिक ने एक रहस्यमयी रस्म शुरू की। उसने एक चमत्कारी पुस्तक खोली, जिसके पन्नों पर अजीब तांत्रिक मंत्र लिखे थे। उसने रानी को उन मंत्रों का उच्चारण करवाया। जैसे ही मंत्र पूरे हुए, रानी की आंखें चमक उठीं और उनका शरीर एक अलग शक्ति से भर गया। अब रानी अनन्या तांत्रिक की शिष्या बन चुकी थी। तांत्रिक ने कहा, अब तुम मेरी सबसे शक्तिशाली शिष्या हो, पर याद रखना, मेरी विद्या का उपयोग केवल मेरे आदेश पर होगा। परंतु रानी के अंदर अभी भी अपने राज्य और प्रजा के प्रति प्यार छिपा हुआ था। उन्होंने तांत्रिक के साथ रहते हुए उसकी तंत्र विद्या को सीखने का निश्चय किया, ताकि एक दिन वह इस विद्या को तांत्रिक के खिलाफ उपयोग कर सकें। तांत्रिक ने रानी को अंधकारमय तंत्र की गहराई तक ले जाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे रानी ने उसकी सभी विद्या में महारत हासिल कर ली, लेकिन हर रात वह चुपके से सोचती, क्या मैं इस ज्ञान का उपयोग अपनी प्रजा की भलाई के लिए कर सकती हूं? क्या मैं इस तांत्रिक के जाल से कभी बाहर निकल पाऊंगी? जब तांत्रिक अघोरेश्वर ने अपनी तंत्र विद्या से रानी अनन्या को शिष्या बना लिया, तो उसने अपनी अगली योजना का खुलासा किया। उसने कहा, अब तुम सिर्फ मेरी शिष्या नहीं, मेरी दासी भी बनोगी। तुम वही करोगी जो मैं कहूंगा। तुम्हारी सुंदरता और शक्ति अब मेरी सेवा में काम आएगी। रानी, जो अब तांत्रिक के प्रभाव में थी, उसकी हर बात मानने लगी। वह उसे अपने मंत्र, यज्ञ और तंत्र क्रियाओं में सहायता करने लगी। अघोरेश्वर ने अपनी शक्तियों का विस्तार करने के लिए रानी को बलिदानों और काली विद्या के कामों में लगा दिया। हालांकि तांत्रिक ने रानी को अपनी दासी बना लिया था, लेकिन रानी का मन अभी भी विद्रोही था। उसकी आत्मा पूरी तरह से गुलाम नहीं बनी थी। हर रात जब तांत्रिक ध्यान में होता, रानी अकेले जंगल में बैठकर अपनी स्वतंत्रता के बारे में सोचती। क्या मेरी किस्मत यही है? क्या मैं हमेशा के लिए इस अंधकार का हिस्सा बन जाऊंगी? उसने सोचा। लेकिन तांत्रिक ने यह भांप लिया कि रानी के अंदर अभी भी विद्रोह की चिंगारी बची है। उसने रानी से कहा, तुम मेरे आदेश से विचलित नहीं हो सकती। यदि तुमने मेरी बातों का पालन नहीं किया, तो मैं तुम्हारे राज्य को समाप्त कर दूंगा। तुम्हारी प्रजा और परिवार सब मेरे क्रोध का शिकार होंगे। तांत्रिक ने रानी को अपने साथ एक प्राचीन गुफा में ले जाकर एक यज्ञ करने को कहा। उसने कहा, यह यज्ञ मुझे अमर बना देगा और तुम्हारा योगदान इस यज्ञ के लिए सबसे महत्वपूर्ण है।
रानी को समझ में आ गया कि तांत्रिक उसे सिर्फ अपनी दासी नहीं बल्कि अपने बड़े षड्यंत्र का हिस्सा बना रहा है। लेकिन अभी वह कमजोर थी और उसने तांत्रिक के इरादों का विरोध नहीं किया। तांत्रिक अघोरेश्वर ने रानी अनन्या को अपनी दासी बना लिया था। वह हर दिन रानी से अपनी तंत्र क्रियाओं के लिए काम करवाता। रानी को अपनी शक्ति का उपयोग उसकी आज्ञा मानने के लिए करना पड़ता। तांत्रिक ने धीरे धीरे रानी को अपनी काली दुनिया में पूरी तरह खींच लिया। उसने रानी से कहा, तुम अब मेरे लिए शक्ति का स्रोत हो। तुम्हारी सुंदरता और साहस अब मेरी सेवा में रहेंगे। तुम इस अंधकार का हिस्सा बन चुकी हो। रानी अनन्या के लिए यह समय सबसे कठिन था। वह दिन रात तांत्रिक के कहने पर जादुई अनुष्ठान और बलिदान में मदद करती, लेकिन हर रात जब वह अकेली होती तो उसकी आंखों से आंसू बहते और वह सोचती, क्या मैं हमेशा के लिए इसी जाल में फंसी रहूंगी? क्या मेरे राज्य और मेरे परिवार को बचाने का कोई उपाय नहीं? तांत्रिक ने रानी को पूरी तरह अपने वश में रखने के लिए उसे और भी गहरी तंत्र विद्या सिखाई। रानी ने उन विद्या को सीखने का निश्चय किया, लेकिन उसका उद्देश्य सिर्फ एक था, किसी दिन इस अंधकार से निकलने का रास्ता ढूंढना। अब समय आ गया है। इस संसार में मेरी शक्ति को कोई नहीं हरा सकेगा। तुम मेरे साथ मिलकर ऐसा यज्ञ करोगी जिससे मैं अमर हो जाऊंगा और तुम्हें हमेशा के लिए मेरी सेवा में रहना होगा। रानी चुपचाप तांत्रिक के इरादों को समझ रही थी। वह जानती थी कि यह उसकी आखिरी परीक्षा होगी। महल में कई दिनों से रानी अनन्या की अनुपस्थिति ने राजा वीरेंद्र सिंह को बेचैन कर दिया था। प्रजा भी अजीब अजीब बातें करने लगी थी। कुछ लोग कहने लगे कि रानी जंगल में किसी अदृश्य शक्ति के वश में आ गई है। राजा ने अपने मंत्री अमृतलाल को बुलाया और कहा, मैं अपनी रानी को किसी भी कीमत पर वापस लाऊंगा। मुझे उन अफवाहों पर विश्वास नहीं है, लेकिन यदि जंगल में सच में कोई शक्ति है तो उसे नष्ट करना होगा। मंत्री ने कहा, महाराज, मैंने सुना है कि जंगल के उस पार एक तांत्रिक अघोरेश्वर रहता है। कहा जाता है कि वह अंधकार में शक्तियों से भरा हुआ है। यह हो सकता है कि रानी उसी के जाल में फंस गई हो। यह सुनकर राजा ने तुरंत अपनी तलवार उठाई और एक गुप्त योजना के साथ जंगल की ओर निकल पड़े। जैसे ही राजा जंगल में पहुंचे, उन्हें वहां अजीब सी गंध और चारों ओर रहस्यमयी चिन्ह दिखाई दिए। जंगल की गहराई में चलते हुए उन्होंने एक चमकता हुआ खंडहर देखा। वहां पहुंचते ही राजा ने देखा कि रानी अनन्या एक अजीब अनुष्ठान में भाग ले रही थी। उनके हाथ बंधे हुए थे और तांत्रिक अघोरेश्वर मंत्र पढ़ रहा था। तांत्रिक ने राजा को आते देखा और हंसते हुए कहा, तो आखिरकार राजा वीरेंद्र सिंह यहां तक पहुंच ही गए। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। तुम्हारी रानी अब मेरी दासी है। वह मेरे आदेश पर चलती है। राजा की आंखों में क्रोध और दुख था। उन्होंने चिल्लाकर कहा, तुमने मेरी रानी को बहकाया और उसे अपनी काली विद्या में फंसा लिया। आज तुम्हारा अंत निश्चित है। लेकिन तांत्रिक ने कहा, राजा, यह शक्ति तुम्हारे शौर्य से कहीं अधिक है। यदि तुमने मुझसे लड़ने की कोशिश की तो तुम्हारी रानी और तुम्हारा राज्य दोनों खत्म हो जाएंगे। रानी अनन्या, जो तांत्रिक के प्रभाव में थी, ने राजा को चेतावनी देते हुए कहा, आप यहां से चले जाइए। महाराज, यह लड़ाई आपके लिए नहीं है। तांत्रिक अघोरेश्वर की शक्ति अपार है। वह आपको खत्म कर देगा। लेकिन राजा ने हार मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने रानी की ओर देखा और कहा, मैं अपनी रानी और अपने राज्य के लिए अपना जीवन भी दे दूंगा, लेकिन तुम्हें इस अंधकार में नहीं रहने दूंगा। तांत्रिक अघोरेश्वर की आंखों में एक शैतानी चमक थी। उसने राजा वीरेंद्र सिंह की बात सुनकर जोर से हंसते हुए कहा, तुम्हारी रानी अब मेरी शक्ति का हिस्सा है। उसे छोड़ने की बात सोचना भी बेकार है। यदि तुमने मुझे चुनौती दी तो तुम्हारा अंजाम भी वही होगा जो बाकी लोगों का हुआ है। राजा वीरेंद्र सिंह ने अपनी तलवार तानते हुए कहा, मैं अपनी रानी को वापस लिए बिना यहां से नहीं जाऊंगा। अगर तुम्हारी शक्तियां इतनी महान हैं तो आओ और मुझे हरा कर दिखाओ। तांत्रिक ने अपनी हंसी रोकते हुए कहा, बहुत हिम्मत है तुम में राजा, लेकिन सिर्फ तलवार से इस तंत्र की दुनिया में कुछ हासिल नहीं होता। यदि अपनी रानी को वापस पाना चाहते हो तो तुम्हें मेरी एक परीक्षा पास करनी होगी। अगर तुम हार गए तो तुम्हारी रानी के साथ तुम भी मेरे गुलाम बन जाओगे। राजा ने कहा, मैं हर चुनौती के लिए तैयार हूं। अपनी शर्त बताओ। तांत्रिक ने कहा, तुम्हें 3 चुनौतियों का सामना करना होगा। पहली, तुम्हें अपनी सबसे बड़ी कमजोरी का सामना करना होगा। दूसरी, तुम्हें तंत्र के ज्ञान के बिना मेरी रची एक माया को तोड़ना होगा। और तीसरी, तुम्हें यह साबित करना होगा कि तुम्हारा प्रेम अपनी रानी के लिए सच्चा है। अगर तुम इन तीनों में सफल रहे तो तुम्हारी रानी आजाद होगी, लेकिन अगर तुम असफल रहे
तो तुम्हारा अंत निश्चित है। राजा ने बिना किसी डर के कहा, मैं हर चुनौती का सामना करूंगा। मेरी रानी की आजादी के लिए मैं अपनी जान भी देने को तैयार हूं। रानी, जो तांत्रिक के जादू के प्रभाव में थी, ने अचानक अपने अंदर एक हलचल महसूस की। राजा का साहस और सच्चा प्रेम उनके दिल में गूंजने लगा। हालांकि वह तांत्रिक के वश में थी, उनके भीतर की आत्मा अब भी संघर्ष कर रही थी। उन्होंने धीरे धीरे कहा, महाराज, कृपया सावधान रहें। यह तांत्रिक छल और धोखे का प्रतीक है। उसकी शक्तियां असीम हैं। तांत्रिक अघोरेश्वर ने राजा वीरेंद्र सिंह को अपनी पहली चुनौती का सामना करने के लिए तैयार किया। उसने अपनी मंत्र शक्ति का प्रयोग कर एक माया उत्पन्न की। माया में राजा को अपने राज्य का एक दृश्य दिखाया गया, जहां उसकी प्रजा भूखी प्यासी थी और महल में आग लगी हुई तांत्रिक की आवाज गूंजी। यह तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है, तुम्हारा राज्य और तुम्हारी प्रजा। क्या तुम इन्हें बचाने के लिए अपनी रानी को त्याग दोगे? सोचो राजा, तुम्हारे पास सिर्फ एक विकल्प है। राजा वीरेंद्र सिंह का मन विचलित हो गया। उन्होंने अपनी प्रजा और अपने राज्य के लिए हमेशा बलिदान दिया था, लेकिन उनकी रानी के बिना उनका जीवन अधूरा था। कुछ देर सोचने के बाद राजा ने गहरी सांस ली और कहा, मेरा राज्य और मेरी प्रजा मेरे लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन एक सच्चा राजा वही होता है जो अपने परिवार को भी बचाने का साहस रखता है। मैं अपनी रानी को छोड़ने का विकल्प कभी नहीं चुनूंगा। मैं अपनी प्रजा को वापस समृद्ध कर सकता हूं, लेकिन अपनी रानी के बिना मैं अधूरा हूं। तांत्रिक ने यह सुनकर व्यंग्यात्मक हंसी में कहा, बहुत अच्छा राजा, लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत है। अब देखता हूं कि तुम दूसरी चुनौती का सामना कैसे करते हो। रानी अनन्या, जो तांत्रिक के जादू के प्रभाव में थी, ने राजा के इस साहसिक निर्णय को सुना। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उनके दिल में उम्मीद की एक किरण जाग उठी। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, महाराज, आपने आज यह साबित कर दिया कि सच्चा प्रेम बलिदान मांगता है। मैं आप पर गर्व करती हूं। तांत्रिक अघोरेश्वर ने राजा वीरेंद्र सिंह को दूसरी चुनौती सुनाई। उसकी आंखें लाल हो रही थीं और उसकी आवाज जंगल में गूंज उठी। उसने कहा, राजा, यह तुम्हारी सबसे कठिन परीक्षा होगी। तुम्हें तय करना होगा, क्या तुम अपनी रानी को बचाओगे या अपने राज्य को। लेकिन याद रखना, यदि तुमने कोई एक भी चुनौती साबित नहीं की, तो तुम्हारी रानी भी मेरी होगी, तुम्हारा राज्य भी मेरा होगा और तुम एक साधारण मनुष्य की तरह अपना जीवन व्यतीत करोगे। राजा ने अपनी तलवार कसकर पकड़ी और तांत्रिक से कहा, यह कैसी चुनौती है? एक राजा के लिए राज्य और रानी दोनों समान रूप से मूल्यवान हैं, लेकिन मैं तुम्हारी काली शक्तियों से डरने वाला नहीं हूं। मैं दोनों को बचाऊंगा। तांत्रिक ने अपना जादू किया और राजा को एक भयानक दृश्य दिखाया। दृश्य में राजा का पूरा राज्य आग की लपटों में घिरा हुआ था। प्रजा भूख से तड़प रही थी, बच्चे रो रहे थे और लोग राजा को पुकार रहे थे। वहीं दूसरी ओर रानी अनन्या एक खतरनाक पिंजरे में बंद थी, जो धीरे धीरे अंधकार में समा रहा था। तांत्रिक ने व्यंग्यात्मक हंसी में कहा, तो बताओ राजा, तुम अपनी प्रजा को बचाओगे या अपनी रानी को? यदि तुमने अपनी प्रजा को चुना, तो तुम्हारी रानी हमेशा के लिए मेरी होगी, और यदि तुमने अपनी रानी को चुना, तो तुम्हारा राज्य विनाश में चला जाएगा। सोच लो, तुम्हारे पास समय बहुत कम है। राजा वीरेंद्र सिंह की आंखों में आंसू थे। उनके दिल में गहरी बेचैनी उठी। उन्होंने अपनी प्रजा के दुख और अपनी रानी के संघर्ष को देखा। वह जानते थे कि कोई भी निर्णय भारी बलिदान मांगता है, लेकिन तभी राजा ने गहरी सांस ली और मन ही मन कहा, एक सच्चा राजा वह है जो अपने दिल की आवाज सुने। मैं कोई भी विकल्प चुनने से पहले अपनी बुद्धि का उपयोग करूंगा। दृश्य के बीच रानी ने अचानक राजा की ओर देखा। उनकी आंखों में प्रेम और विश्वास झलक रहा था। उन्होंने धीरे से कहा, महाराज, आप जो भी निर्णय लेंगे मैं उसे स्वीकार करूंगी, परंतु याद रखें, आपका साहस ही इस अंधकार को समाप्त कर सकता है। कहानी। राजा का साहसिक निर्णय। तांत्रिक अघोरेश्वर की माया ने राजा वीरेंद्र सिंह को घेर रखा था। एक ओर उनकी प्रजा तड़प रही थी और दूसरी ओर उनकी रानी पिंजरे में कैद थी। तांत्रिक ने गूंजती हुई आवाज में कहा, राजा, तुम्हारा समय समाप्त हो रहा है। अपनी रानी को चुनोगे या राज्य को? यदि एक भी साबित नहीं किया तो सब कुछ मेरा होगा। राजा वीरेंद्र सिंह ने गहरी सांस ली और अपनी तलवार की मूठ को कसकर पकड़ा। उन्होंने तांत्रिक को देखा और बोले, तुम मुझे मजबूर कर सकते हो, लेकिन मेरे साहस और बुद्धिमानी को चुनौती नहीं दे सकते। राजा ने अपनी आंखें बंद की और मन ही मन विचार किया, यदि मैं रानी को चुनता हूं तो मेरा राज्य नष्ट हो जाएगा,
लेकिन यदि राज्य को चुनता हूं तो रानी मेरे बिना खो जाएगी। मुझे ऐसा निर्णय करना होगा जिसमें न रानी खोए और न ही राज्य। उन्होंने अपनी तलवार उठाई और तांत्रिक की दिशा में संकेत करते हुए कहा, तुम्हारी यह माया नकली है। तुम्हारा यह खेल मुझे डराने के लिए है। मैं अपने दिल और आत्मा से जानता हूं कि सच्चाई हमेशा जीतेगी। यह कहते हुए राजा ने अपनी तलवार को पूरी ताकत से जमीन पर मारा। तलवार से निकली रोशनी ने तांत्रिक की माया को हिलाना शुरू कर दिया। तांत्रिक चौंक गया और चिल्लाया, यह कैसे संभव है? मेरी माया को कोई नहीं तोड़ सकता। जैसे ही माया टूटने लगी, रानी अनन्या के भीतर छिपी हुई शक्ति जाग उठी। तांत्रिक के प्रभाव से मुक्त होते हुए रानी ने अपनी शक्ति का उपयोग किया और अपने चारों ओर के अंधकार को खत्म करना शुरू कर दिया। रानी ने तांत्रिक को चुनौती देते हुए कहा, तुमने मुझे अपनी दासी बनाने की कोशिश की, लेकिन तुम भूल गए कि सच्चे प्रेम और साहस के आगे कोई भी शक्ति टिक नहीं सकती। तांत्रिक ने क्रोधित होकर राजा और रानी पर एक आखिरी हमला किया। उसने एक बड़ा अग्निगोला तैयार किया और कहा, अगर मैं हार रहा हूं तो तुम दोनों को खत्म कर दूंगा। न तुम रहोगे न तुम्हारा राज्य। जा और रानी ने एक दूसरे की ओर देखा। राजा ने कहा, हम साथ में लड़ेंगे, चाहे जो हो जाए, हम हार नहीं मानेंगे। राजा वीरेंद्र सिंह ने तलवार को कसकर पकड़ा और रानी अनन्या की ओर देखा। उन्होंने कहा, हम साथ हैं। तुम्हारी शक्ति और मेरे साहस से हम इसे हराएंगे। रानी अनन्या ने अपनी आत्मा में छुपी हुई शक्ति को जागृत किया। उन्होंने राजा के हाथों को थामते हुए कहा, यह तांत्रिक सिर्फ भय का उपयोग करता है, लेकिन प्रेम और साहस के सामने उसका जादू कभी टिक नहीं सकता। हम मिलकर इसका सामना करेंगे। रानी ने अपनी आंखें बंद की और अपनी ऊर्जा को राजा की तलवार में प्रवाहित किया। तलवार सुनहरी रोशनी से चमकने लगी। उस रोशनी ने तांत्रिक के जादू के प्रभाव को कमजोर करना शुरू कर दिया। तांत्रिक ने चिल्लाकर कहा, यह कैसे संभव है? यह शक्ति कहां से आ रही है? तांत्रिक का अंधकार कमजोर पड़ता है अग्निगोला, जिसे तांत्रिक ने विनाशकारी हथियार के रूप में बनाया था, राजा और रानी की संयुक्त शक्ति के सामने टूटने लगा। तांत्रिक अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। उसने डरते हुए कहा, नहीं, यह मेरी ताकत नहीं हार सकती। मैं अजेय हूं। राजा वीरेंद्र सिंह ने तलवार को तांत्रिक की ओर तानते हुए कहा, यह शक्ति प्रेम, सच्चाई और साहस की है। अंधकार कभी इनसे जीत नहीं सकता। तांत्रिक की शक्तियां उल्टी पड़ने लगी। उसकी माया उसी पर हावी हो गई। वह चीखते हुए कहने लगा, नहीं, यह मेरी शक्ति है, यह मुझे नहीं मार सकती। लेकिन राजा और रानी की शक्ति के सामने उसकी माया धीरे धीरे खत्म होने लगी। उसकी सारी शक्ति क्षीण होती गई और वह एक कमजोर, साधारण व्यक्ति की तरह गिर पड़ा। राजा वीरेंद्र सिंह और रानी अनन्या की संयुक्त शक्ति के सामने तांत्रिक अघोरेश्वर की जादुई माया कमजोर पड़ चुकी थी, लेकिन वह अब भी संघर्ष कर रहा था। तांत्रिक ने अपनी आखिरी कोशिश की और एक गहरे मंत्र को पढ़ते हुए आसमान में काले बादल जमा कर लिए। पूरी हवा में एक गहरी खामोशी छा गई। राजा वीरेंद्र सिंह ने अपनी आंखें कड़ी से खोली और अपनी तलवार को हवा में घुमाया। उसने रानी से कहा, यह अब अंत का समय है। हम दोनों मिलकर इस अंधकार को समाप्त करेंगे। राजा ने अपनी तलवार उठाई और उसकी तलवार की धारा ने वह ऊर्जा बनाई जो अंधकार के इस युद्ध को खत्म करने के लिए जरूरी थी। लेकिन तभी तांत्रिक ने एक आखिरी हमला किया। उसने अपनी जादुई छड़ी से एक भयंकर तूफान उत्पन्न किया जो राजा और रानी को बहा ले जाने का प्रयास करने लगा। राजा वीरेंद्र सिंह ने बिना डर के अपनी छतरी को ऊपर किया। वह जानते थे कि यह उनकी आखिरी उम्मीद है। यह छतरी, जो राजा के साहस और सच्चे प्रेम का प्रतीक थी, एक जादुई शक्ति के रूप में बदल गई। जैसे ही वह छतरी से रानी को सुरक्षा देने के लिए एक ढाल तैयार करता, उसके चारों ओर प्रकाश की एक दीवार बन गई। तांत्रिक की काली शक्तियां उस प्रकाश से टकराकर कमजोर हो गईं। राजा ने तांत्रिक की ओर देखा और गर्जन के साथ बोला, तुम्हारी काली शक्तियां अब खत्म हो चुकी हैं। तांत्रिक, यह छतरी अब तुम्हारे जादू को नष्ट कर देगी। तांत्रिक, जो पूरी तरह से बेबस हो चुका था, अब केवल एक साधारण मनुष्य जैसा दिखने लगा। उसकी शक्ति पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी। उसकी आंखों में डर था और वह राजा के सामने घुटनों के बल गिर पड़ा। मुझे माफ करो महाराज, तांत्रिक ने कहा, मेरी शक्तियां अब तुमसे हार चुकी हैं। मैं अब कोई खतरा नहीं हूं। राजा वीरेंद्र सिंह ने एक गहरी सांस ली और अपनी तलवार को नीचे कर लिया। उसने कहा, तुम्हें इस संघर्ष से सीखने का अवसर दिया जाता है, लेकिन याद रखो, कोई भी तंत्र
या शक्ति सच्चाई और प्रेम के आगे टिक नहीं सकती। जैसे ही तांत्रिक की शक्ति पूरी तरह समाप्त हुई, रानी अनन्या ने अपनी पूरी शक्ति से तांत्रिक के जाल को तोड़ दिया। वह पूरी तरह से मुक्त हो गईं और राजा के पास आईं। उनका चेहरा मुस्कुराता हुआ था और उनके दिल में शांति थी। रानी ने राजा से कहा, महाराज, आपने मुझे बचाया। आपका साहस और प्रेम ही हमें इस काले जादू से मुक्त कर सकता था। मैं हमेशा आपकी साथ रहूंगी और हम अपने राज्य को फिर से उज्जवल करेंगे। राजा और रानी ने मिलकर अपने राज्य को फिर से पुनर्निर्मित किया। तांत्रिक की काली शक्ति के बाद अब सब कुछ शांत और समृद्ध हो गया। प्रजा ने राजा और रानी की विजय को सम्मान दिया और राज्य फिर से सुखी और समृद्ध हो गया। राजा वीरेंद्र सिंह और रानी अनन्या की विजय के बाद राज्य में शांति लौट आई थी। लोग खुश थे और राजमहल में हर तरफ खुशी की लहर दौड़ रही थी। लेकिन रानी अनन्या के मन में एक गहरी उलझन थी जो वह छुपाए हुए थी। रानी के दिल में तांत्रिक के जादू का असर अभी भी था। कुछ महीनों बाद रानी को एक अजीब एहसास हुआ। वह गर्भवती हो गई थी। लेकिन यह सब कैसे हुआ? क्या यह सच में राजा की संतान थी या फिर यह तांत्रिक के जादू का कोई और परिणाम था? राजा वीरेंद्र सिंह ने जब रानी से पूछा तो रानी ने अपने मन के सारे डर और संदेह उसे बताए। राजा ने रानी का साथ देते हुए कहा, मुझे यकीन है कि यह हमारी संतान है, लेकिन एक बात है जो मुझे अब समझ में आई है। तांत्रिक ने जिस सोने की चिड़िया का जिक्र किया था वह कुछ और नहीं बल्कि हमारी परीक्षा थी। रानी और राजा दोनों ने याद किया कि तांत्रिक ने पहले भी एक सोने की चिड़िया के बारे में कहा था जिसे रानी ने देखा था और उसी के बाद तांत्रिक के पास चली गई थी। लेकिन अब राजा ने समझ लिया था कि वह चिड़िया असल में तांत्रिक के कर्मों का फल था जो उसे और रानी को एक नए रास्ते पर ले जाने के लिए था। एक रास्ता जहां उन्हें अपने राज्य और प्रजा के लिए अच्छे कर्म करने थे। तांत्रिक ने सब कुछ पहले से ही जान लिया था। वह रानी को जादू के जरिए अपने पास रखना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि राजा और रानी का सच्चा प्रेम ही उन्हें इस जाल से बाहर निकाल सकता था। तांत्रिक ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया ताकि रानी और राजा दोनों अपने दिलों में प्रेम और साहस की भावना को और भी मजबूत करें। यह सब एक परीक्षा थी जिसमें रानी और राजा को अपनी सच्चाई और प्रेम की शक्ति से दुनिया को उजागर करना था। जब राजा और रानी ने तांत्रिक के जादू को समझा तो उन्हें एहसास हुआ कि वह तांत्रिक सिर्फ एक बहाना था। असल में यह उनके कर्मों का फल था। उनके अच्छे काम, राज्य और प्रजा के लिए किए गए कार्य, सब कुछ सही दिशा में था। राजमहल में एक नया अध्याय शुरू हुआ। रानी ने जब अपनी गर्भावस्था के बारे में राजा को बताया तो उन्होंने कहा, यह हमारे अच्छे कर्मों का ही फल है। यह हमें यह सिखाने के लिए है कि हमें और भी अच्छे कार्य करने होंगे ताकि हम अपनी प्रजा के साथ हमेशा एकजुट रह सकें। रानी ने महसूस किया कि उसका गर्भ सिर्फ एक संतान नहीं था बल्कि यह एक नई शुरुआत थी, राज्य के लिए, उनके राज्यवासियों के लिए और खुद उनके लिए। यह तांत्रिक के कर्मों का अंतिम परिणाम था जो उन्हें जीवन के सच्चे उद्देश्य की ओर अग्रसर कर रहा था। राजा वीरेंद्र सिंह और रानी अनन्या के जीवन में बदलाव आ चुका था। उनका राज्य पहले से कहीं अधिक समृद्ध और शांतिपूर्ण हो गया था और उनकी संतान का आगमन राज्यवासियों के लिए एक नई उम्मीद की किरण बनकर आया था। रानी का गर्भ स्वस्थ था और राजा ने यह निर्णय लिया था कि अब वह और रानी राज्य के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को और भी बेहतर ढंग से निभाएंगे। राजमहल में एक बड़ा उत्सव मनाया गया क्योंकि रानी ने अब गर्भवती होने के कारण स्वास्थ्य के मामले में पूरी तरह से बेहतर महसूस किया। यह समय राजा और रानी दोनों के लिए खुशी का था क्योंकि उनका संतान होना उनके अच्छे कर्मों का साकार रूप था। लेकिन एक रात जब राजा वीरेंद्र सिंह और रानी अनन्या अपने महल के बगीचे में घूम रहे थे, राजा ने अचानक आकाश में अजीब सा आभास महसूस किया। रात का आकाश असामान्य रूप से काला था और हवा में कुछ असामान्य घट रहा था। रानी ने राजा से पूछा, क्या हुआ महाराज? कुछ ठीक नहीं लग रहा। राजा वीरेंद्र सिंह ने गहरी सांस ली और कहा, यह तांत्रिक की शक्ति का आखिरी असर हो सकता है। वह शायद फिर से कहीं से लौटने की योजना बना रहा है। राजा और रानी दोनों को यह महसूस हुआ कि यह तांत्रिक की शक्तियों का आखिरी हमला नहीं था, बल्कि यह सब उनकी कर्मों की परीक्षा का हिस्सा था। वे यह जानते थे कि अब तांत्रिक से उनकी सच्चाई और साहस का सामना करना होगा। राजा और रानी ने पूरे राज्य में शांति स्थापित करने के लिए एक अभियान शुरू किया। हर गांव और हर नागरिक के पास यह संदेश पहुंचाया गया कि सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पर चलने से किसी भी बुराई का सामना किया जा सकता है।
राजमहल के शाही पंडितों ने यह रहस्य खोला कि तांत्रिक की पूरी योजना एक गहरी परीक्षा थी, जो रानी और राजा के अच्छे कर्मों को देख और महसूस करके उन्हें जीवन के सही मार्ग पर ले जाने के लिए थी। तांत्रिक ने जानबूझकर उस सोने की चिड़िया को भेजा था ताकि रानी उस रास्ते पर जाए जो उसे और राजा को अपनी सच्चाई की खोज में मदद करेगा। राजा वीरेंद्र सिंह और रानी अनन्या ने तांत्रिक को अंततः अपनी शक्ति से पराजित कर दिया, लेकिन वे जानते थे कि तांत्रिक की वापसी का कोई अन्य संकेत नहीं था। अब उनका असली युद्ध राज्य और प्रजा के भले के लिए था और उनके अच्छे कर्मों का फल पूरी दुनिया में फैलने वाला था। राज्य में सब कुछ शांत था। रानी ने राजमहल में अपने नए राजकुमार को जन्म दिया और राज्यवासियों ने इसे एक आशीर्वाद माना। राजा और रानी दोनों ने एक साथ मिलकर राज्य के नए भविष्य की शुरुआत की। उनकी संतान अब उन अच्छे कर्मों का प्रतीक बन गई थी जो उन्होंने राज्य और प्रजा के भले के लिए किए थे। राजा वीरेंद्र सिंह ने अपने राज्य के लोगों को यह संदेश दिया, हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हम सच्चे दिल से अपने कर्मों में विश्वास रखें। एक राजा का असली कर्तव्य केवल राजकीय नीतियां लागू करना नहीं, बल्कि अपने लोगों के दिलों में विश्वास और प्रेम भरना है। यह हमारी सच्चाई की शक्ति ही है जो हमें असली सफलता की ओर ले जाती है। राजा वीरेंद्र सिंह और रानी अनन्या के राज्य में अब एक नई सुबह आई थी। तांत्रिक के जादू का असर पूरी तरह समाप्त हो चुका था और राज्य में शांति और समृद्धि का वातावरण था। राजा और रानी ने अपनी जनता के लिए अच्छे कर्म किए और उनकी संतान के रूप में एक नई उम्मीद ने जन्म लिया। राजमहल में खुशी का माहौल था। राजा ने अपने राज्यवासियों से कहा, हमने अपने रास्ते पर चलते हुए बहुत कुछ सीखा। यह संतान जो अब हमारे पास है वह हमारे अच्छे कर्मों का प्रतीक है। हमारी लड़ाई कभी किसी व्यक्ति या शक्ति के खिलाफ नहीं थी, बल्कि यह हमेशा हमारे अपने भीतर की अच्छाई और सच्चाई से थी। रानी ने भी कहा, हमारी यात्रा कठिन थी, लेकिन अब हमें यह समझ में आ गया है कि जीवन में सच्चाई और प्रेम की शक्ति सबसे बड़ी है। तांत्रिक का जादू अब समाप्त हो चुका है और हम अपने राज्य को एक नए रास्ते पर ले जा रहे हैं। राज्य की हर गली, हर गांव में अच्छाई और न्याय का संदेश फैलने लगा। तांत्रिक के जादू का असर खत्म हो चुका था और राज्यवासियों को अब अपने राजा और रानी पर पूरा विश्वास था। राज्य अब हर दिशा में समृद्ध और सुरक्षित था। राजा और रानी ने यह संकल्प लिया कि वे हमेशा अपने लोगों के लिए सच्चाई और अच्छाई के मार्ग पर चलेंगे और उनके राज्य में किसी भी बुराई को पनपने नहीं देंगे। और इस तरह राजा वीरेंद्र सिंह और रानी अनन्या के राज्य में शांति, समृद्धि और प्रेम की विजय हुई। राज्यवासियों ने उनके साथ मिलकर इस नए युग की शुरुआत किया